ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 5 मार्च 1970। मुरली का टाइटल है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो मेन मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनाना, यह दोनों बातें की गोया विजयंती मनाई। जो पूरे भक्त होते हैं वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो, जब पक्के हो जाते हैं तब संपूर्ण स्वाहा कराते हो। ऐसे सर्विस करनी है, बिल्कुल न्योछावर कराना। तो आपने कितनों को न्योछावर कराया है? तो बाबा के ऊपर हमने कितने आत्माओं को न्योछावर कराया? ये सिर्फ टीचर्स से नहीं पूछ रहे बाबा, हर एक आत्मा से पूछ रहे। तो उसकी विधि भी बता रहे हैं बाबा कि अगर मुझे किसी अन्य आत्मा को, किसी ब्राह्मण आत्मा को बाबा के ऊपर न्योछावर कराना है तो उसकी विधि क्या है? जो जितना स्वयं न्योछावर बने हैं उतना ही औरों को न्योछावर बनाते हैं। तो मेरी वृत्ति कितनी बाबा के ऊपर न्योछावर हुई, कितना मैं बाबा के साथ बाबा 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 करती हूँ। बाबा बाबा करना मतलब भक्त की तरह बाबा बाबा नहीं करना। जब भी हिसाब किताब आ रहे हैं, क्या मैं हिसाब किताब में फंस रही हूँ या हिसाब किताब से ऊपर उठकर ज्ञान के बल से और योग के बल से उसको चुकतू कर रही हूँ? ये है बाबा के ऊपर न्योछावर होना, ये है वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करना, और ये है खुद न्योछावर होके दूसरों को न्योछावर कराना। तो जो जितना स्वयं न्योछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्योछावर नहीं बने हैं, संपूर्ण न्योछावर नहीं बने माना हर पल किसी न किसी परिस्थिति के उलझनों में अटके रहना, व्यर्थ संकल्पों में पड़े रहना, हिसाब किताब की दलदल में फंसे रहना, वो है संपूर्ण न्योछावर न होना। तो अगर स्वयं ही संपूर्ण न्योछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। तो हम जितना, अगर समझो हम 20% न्योछावर है तो हमारे संपर्क में आने वालों को हम 20% ही न्योछावर बनाने के वाइब्रेशंस दे सकते हैं। अगर मैं 90% न्योछावर हूँ तो मेरे संपर्क में आने वालों को मैं 90% न्योछावर होने की ही वाइब्रेशंस दे सकती हूँ। अभी न्योछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़ी समय में न्योछावर होने वालों की क्यों लग जाएगी। तो क्यों लग जाएगी न्योछावर होने वाले की? क्योंकि दर्द इतना बढ़ेगा, दुख इतना बढ़ेगा, हिसाब किताब सुनामी की तरह हर एक की लाइफ में आएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ नॉन बीकेस के लाइफ में भी आएगा। सुनामी की तरह हिसाब किताब आने वाला है। 2500 साल के हिसाब किताब इस छोटे से जन्म में हमें चुकतू करना है। और संगम का हमारा कितना छोटा जन्म है, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल से आप लोग होंगे ज्ञान में। इतने से जन्म में अभी और कितना 5-6 साल बचा होगा संगम का, उसमें भी हम कब हमारा लास्ट टाइम होगा हमें नहीं पता। तो इतने से समय में हमें 2500 साल के चुकतू करने हैं। तो सोचो कितना दुख आने वाला है। जो मैंने क्लास ग्रुप में भेजा है उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि कर्मों के बारे में रियलिटी आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा जो उस क्लास में आपको सुनने को मिलेगा। तो वो जो सुनामी की तरह हमारे हिसाब किताब आने वाले हैं वही फिर निमित्त बनेंगे बाबा के ऊपर न्योछावर बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकेंगे कि कोई हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करे। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अंत समय में आपके सारे संबंध, सारे सहारे टूटने वाले हैं। तो सारे मतलब सारे, चाहे भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, पति हो, पत्नी, कोई भी हो, सब सहारे टूटने वाले। और ये भगवान ने कहा है। तो उस समय पे भगवान के साथ कौन टिक सकेगा इस ज्ञान मार्ग में? जिसने बाबा के साथ सभी संबंधों के साथ यथार्थ योग लगाया हुआ हो। उस योग बल को जिसने जमा किया होगा वो इस ज्ञान मार्ग में लास्ट में टिकेगा। अगर आप बाबा के साथ सभी संबंधों से योग नहीं करते तो इस ज्ञान मार्ग में टिकना उतना थोड़ा सा मुश्किल है। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों के समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। मतलब हम जो क्या क्यों के क्वेश्चन पूछते ना, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरा बच्चा फिर भी ऐसे बिहेव करता है, ये वो, ये क्यों जब हम समाप्त करेंगे, बाबा बोल रहे तभी संपूर्णता आएगी। जब तक आप कंप्लेंट करना बंद नहीं करोगे कि मेरे साथ ही ऐसा ये क्यों करता है, तब तक समाप्ति नहीं आएगी। फिर वह क्यों लगेगी। तो कौन सी, अगर इस क्यों को हमने समाप्त किया तो दूसरी क्यों माना भक्तों की क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा
फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। तो अभी क्यों के क्यों को ख़त्म करना है, माना क्यों हम जो पूछते ना ये क्यों हो रहा है, उसकी जो लंबी लाइन है, लंबी लाइन को हिंदी इंग्लिश में क्यों कहते हैं, तो क्यों के क्यों को ख़त्म करना है। ऐसे पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कार को, आसुरी संकल्पों को भी इस पांडव भवन के अंदर आने न दो। अब पहले अपने अंदर यह पहारा मजबूत होगा, तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हैं। तो देखो वाइब्रेशंस को खींचते हैं। तो अगर समझो पांडव भवन में ऐसी आत्माएं हैं जो आसुरी संकल्पों को अपने स्वप्न में भी न आने दे, अपने संकल्पों में भी न आने दे, तभी फिर पांडव भवन में बाबा क्या बोल रहे हैं, आसुरी संकल्पों को इस पांडव भवन के अंदर आने न दो। अब अपने अंदर पहले यह पहारा मजबूत होगा, माना अपने अंदर अगर हमने ये संकल्प आने नहीं दिए तब पांडव भवन में ये मजबूती ला सकते हैं। तो सिर्फ वहाँ पे रहने वालों के लिए बाबा ये नहीं कह रहे, हर एक आत्मा जो ब्राह्मण आत्मा है, बाबा का बच्चा है, हर एक आत्मा अगर आसुरी संकल्पों पे पहारा देती है, आसुरी संकल्पों को अपने मन में नहीं लाने देती है, तभी फिर वहाँ पे भी उसका प्रभाव निकलेगा। कहाँ पे, मधुबन में। कैसी भी आत्माएं आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। ऐसे सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो हम जब जितना हम अपने अंदर से आसुरी संकल्पों को खत्म करेंगे, उतना हम प्रत्यक्षता के नज़दीक जाएंगे। 1-2 से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी। ये 1970 की वाणी है, अभी 2026 चल रहा है और हम देख रहे हैं दुख अशांति कितना बढ़ गया है। और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव भवन के अंदर आने से एक ही सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेगी। तब प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। तो ये जो बाबा ने जिम्मेवारी दी है आसुरी संकल्पों को न आने देने की, वो सिर्फ मधुबन वालों के लिए नहीं है, उनके साथ साथ हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे भी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मधुबन घर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है, 1-2 को सहयोग देने का बल भी है। अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने के कारण माया की प्रवेशता हो जाती है, वह है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धारण करेंगे तो फिर यह पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। तो आजकल लोग यहाँ वहाँ जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए, कभी इस स्पॉट पे जाओ, कब इस वेकेशन के स्पॉट पे जाओ। फिर ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पे लोग बोलेंगे नहीं पांडव भवन चलते हैं, वहाँ पे सुख चैन शांति मिलेगी। ये आएगा और ये भगवान कह रहा है तो ये दिन आएगा। कोई भी मधुबन में आए तो यह विशेषता देखे कि यह सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक की ही लगन में मगन है। तो ये इसका अनुभव हमें भी है। हम पांडव भवन जाते हैं, मधुबन जाते हैं, तो भी नेचुरली हमारी जो लगन है बाबा के साथ ही नेचुरली कनेक्टेड रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ही वैसा है, एक रस स्थिति में स्थित है। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। ऐसी माताएं, अभी देखो बाबा कौन सी माताओं को वंदन करते हैं वो बाबा बता रहे हैं। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं। कौन सी माताओं को बाबा वंदन करते हैं? उनकी निशानी है खुशी। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। तो जो माता, देखो लाइफ में सबके प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कुमार हो, कुमारी हो, समर्पित ना हो, चाहे घर में रहने वाले हो, कोई युगल है मतलब कोई माता है, कोई भाई है, कोई भी हो, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं? चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। तो जिसका चेहरा खुशी में होगा बाबा उसको वंदना करेंगे। तो माताओं के लिए खास बाबा बोल रहे हैं। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। ऐसा होने वाला है। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर। तो खास बाबा यहाँ पे माताओं के लिए बोल रहे हैं। माताएं हमेशा कंप्लेन करती है कि मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा युगल ऐसे करता है, रोते रहते हैं। लेकिन बाबा यही एक्चुअली
आपके लिए सेवा का साधन है। जहाँ पे रोने की बात है ना लाइफ में, वहाँ पे आप खुश रहकर दिखाओ और आपका खुशनुमा चेहरा ही सेवा का साधन बन जाएगा और ऐसे खुशनुमा आत्माओं को ही बाबा वंदन करेंगे। ठीक है, ओम शांति। दूसरा